हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसकी एक्सरसाइज 12.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी आपको दिख रहा होगा। ए बी और सी डी कहाँ है? बी यहाँ पर है, ये रहा ए बी, ठीक है, और ये है आपका सी डी। थोड़ा सा कलर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये तो है आपका ए बी और ये है आपका सी डी। तो इनके बारे में क्या कहा है? केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, ठीक है, दोनों व्यास है, तथा ओडी, कहाँ है ओडी? यहां से यहां तक की ये जो दूरी है। ठीक हो गया? एक बार और दिखा देता हूं आपको। हम्म, ये कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा ओडी, ठीक है। तो ये जो ओडी है ये व्यास है इस वाले वृत्त का, ठीक है, इस वाले वृत्त का व्यास है। तो आगे क्या कहा क्वेश्चन में? ओ ए 7 सेंटीमीटर है। ओ ए क्या है? देखो, ये जो दूरी दिखाई दे रही है ये है ओ ए 7 सेंटीमीटर, जो कि इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये देख लो कि छायांकित भाग है कौन कौन सा। देखो, एक तो छायांकित भाग ये है, ठीक हो गया। तो एक तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब ये है वृत्त, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो मैं इसका निकाल लेता हूं क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये जो वृत्त है इसका डायग्राम मैंने नीचे भी बना के रखा हुआ है, जरा आप ये देखेंगे, ये बनाया। अब ये जो वृत्त है यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 7/2 हो जाएगा। दो, जो कि इस वाले वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो पहले तो मैं आपको बता दूं आर क्या है? ये है त्रिज्या, और त्रिज्या जो होता है वो होता है व्यास का आधा। तो व्यास को अगर 2 से भाग कर दो त्रिज्या आ जाएगी। तो ये जो वृत्त है, दिख रहा है ना? तो इस वृत्त के जो व्यास है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये एक बार कलर, रेड कलर, ये जो दूरी है ना, ये है आपके पास व्यास। तो इस व्यास को मैं यहां पर इसकी जगह रखता हूं। तो ये हो जाएगा 7/2। तो 7/2 क्या आ गया? इस वाले वृत्त का क्या आ गया? त्रिज्या आ गई। ठीक हो गया। पाई का मान तो मैंने रख लिया 22/7, और ये जो त्रिज्या दिख रही है आपको, इसकी जगह लिख लेते हैं 7/2, और ये भी हो जाएगा 7/2। अब सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये तो कट गया। और क्या कटेगा? 2 एकम 2, 2 11 सा। अब 11 को 7 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 77/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास वृत्त था ना, ये वाला, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि छायांकित में एक हिस्सा ये भी था। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखें और कौन सा है छायांकित वाला हिस्सा? वो ये वाला हिस्सा है। और कहाँ है? ये वाला हिस्सा है। तो इन दोनों हिस्से को कैसे निकालेंगे? अब इनकी बारी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं डायग्राम को फिर से बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। पहले देखिए, तो ये है और यहां पर ये है। तो अब आपको क्या करना है? ये जो हिस्सा है इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है ना, और ये हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो आप एक चीज तो देखें, ये तो है अर्धवृत्त, है ना, ये है अर्धवृत्त। अगर इस अर्धवृत्त में से
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ही इसका क्षेत्रफल आएगा, ये और ये वाले का हिस्से का आएगा। तो मैं इस वाले छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखता हूं, अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। तो मैंने अभी क्या समझाया कि ये देखिए, ये आपका एक अर्धवृत्त है, कहां है ये, यहां से ये है पूरा अर्धवृत्त, और इसमें से ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को आपको घटाना है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है, तो ही आपके पास ये जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल आएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कहां से कहां नापेंगे, देखो ये तो केंद्र है, ठीक है। तो ये केंद्र से ये वाली जो दूरी है ना, ये दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं हम इस बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, जो कि क्वेश्चन में ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब है इस आर की जगह तो मैं रखूंगा 7 सेंटीमीटर। दूसरा ये क्या है, त्रिभुज। जरा आप गौर करें, अगर इस त्रिभुज को मैं यहां बनाकर दिखाऊं तो प्रश्न के अनुसार ये है 7, तो ये भी 7 है, तो ये कुल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में ये हिस्सा तो हो गया आपका आधार, जो कि 14 सेंटीमीटर हो गया, और ये है आपका लंब, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो लंब 7 सेंटीमीटर हो गया और आधार आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। तो रखते हैं आप सभी के मान। 1/2 को ऐसी रखा, पाई की जगह मैंने रखी 22/7, आर की जगह रखा 7 × 7 माइनस 1/2 आधार मैंने आपको ऊपर बता दिया कितना है 14, और लंब कितना है 7। अब सॉल्व करते हैं, अब काटते हैं इसमें। ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। यहां पर कटेगा 2 एकम 2, 2 11 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 को 7 से गुणा कर दो तो ये तो आ गया 77। यहां 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 आ गया। अब यहां पर हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपके पास जो 2 छायांकित वाले भाग थे, कौन कौन से, यहां पर फिर से बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। ये इस टाइप का डायग्राम था आपका, है ना। तो एक तो छायांकित वाला भाग ये है, इसका एरिया आया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा छायांकित वाला भाग ये है, जिसका एरिया अभी मैंने नीचे निकाल के दिखाया कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ऊपर तो निकाला है 38.5 और यहां निकाला है 28, दोनों को ऐड करते हैं तो यह आ रहा है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भी अपने स्तर से इसको जोड़ के देखें, यही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।